चलिए सकरजन, आज बात करने वाले हैं बस्तर ननसाहर के बारे में। मैं 4 बार बस्तर जा चुका हूँ, वो भी मोटरसाइकिल से। तो वहाँ का समझ में आता है कि क्या है और कैसा है। सबसे पहले मैं गया था तो इधर भानु प्रतापपुर होके गया था। तो वहाँ पे देखा कि जंगल में जब घुसा तो जगह 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 बटालियन केंद्र। मुझे नक्सलवादी से डर नहीं लग रहा था, मुझे तो उस बटालियन कैंप वालों से डर लग रहा था, क्योंकि मैं जो हूँ वो आदिवासी हूँ और वो लोग कभी भी गोली दाग दिया और उनको तो जवाब देना ही नहीं पड़ता। बोल देंगे कि हाँ ये नाम का नक्सली था और मुठभेड़ में मारा गया। ऐसे ही हो रहा है। लेकिन जगह जगह ये बटालियन कैंप बनाना क्यों पड़ रहा है, बीएसएफ कैंप बनाना क्यों पड़ रहा है, क्यों बना रहे हैं वो लोग? नक्सली तो दूसरों को अभी नुकसान पहुंचा ही नहीं रहे, गांव वाले को नुकसान तो पहुंचाते ही नहीं। वो बैठे किस लिए है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नक्सली जो है वो उस गंजे पहाड़ी में इसलिए बैठा है क्योंकि उसको डर है कि हमारे प्रकृति का जो संसाधन है उसको कोई उड़ा के न ले जाए, इसलिए वो वहां पे बैठे हुए हैं। अब ये बटालियन कैंप इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां से उनको खदेड़ने के बाद गांव वालों को भी परेशान करे। गांव वालों को परेशान करने के बाद फिर जब गांव वाले भय से ग्रस्त हो जाएंगे तब वहां अडानी अंबानी को बसा दिया जाएगा। यही है कि बस्तर में कैंप लगाने का उद्देश्य ये है कि वहां का जो प्राकृतिक संसाधन है, जो लौह अयस्क हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सब चीज को वहां से निकालने का एक षड्यंत्र है। अब सरकार सोच रहे होंगे कि उसको निकालेंगे मतलब कि भूगर्भ से तो हमारे छत्तीसगढ़ का विकास होगा, या केंद्र का अगर योजना होगा तो केंद्र सोच रहा होगा कि हमारे उससे विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा खनिज से। तो साहब इतने जगह निकाले हो, क्या कर लिए? आज भी तो सरकार कर्जे में चल रहा है। छत्तीसगढ़ को देख लो, केंद्र सरकार को देख लो, वर्ल्ड बैंक से लिए बैठे हुए हैं। तो क्या कर लिया आपने उससे? हाँ, लेकिन हमारा प्राकृतिक संसाधन जो है वो धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं आप लोग, और उससे हमको क्यों फर्क पड़ रहा है? क्योंकि हमारी वहां संस्कृति बची हुई है। बस्तर ही एक ऐसा जगह है जहां पे हमारी संस्कृति आज भी बचा हुआ है। मैं अपने बच्चे को वही भेजने वाला था। शिक्षा का केंद्र मानता हूं मैं, संस्कार का केंद्र मानता हूं, हमारी संस्कृति का केंद्र है बस्तर जो है। इसीलिए मुझे भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वही ऐसा जगह है जहां पे बाहरी धर्मों का आक्रमण नहीं हुआ है। आज भी अपनी संस्कृति को संजोए हुए हैं। और हमारा ही नरसंहार क्यों हो रहा है? हमारे ही कोयतुर समुदाय का नरसंहार क्यों हो रहा है? दूसरे भी जाति वहां पे हैं, लेकिन उनका क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनको जल जंगल जमीन से कोई लेना देना नहीं है। और हमारा जो एक ही मकसद है वो है जल जंगल और जमीन। इसके लिए हम जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं, लेकिन हम जान तो ले नहीं रहे हैं, लेकिन जान दे रहे हैं इसको बचाने के लिए। वैसे ही हो रहा है हमारे साथ। इसीलिए हमारा वहां पे नरसंहार हो रहा है, क्योंकि हम अपने जल जंगल जमीन को छोड़ना नहीं चाहते, विस्थापन होना नहीं चाहते। और धीरे धीरे ये जब ये कैंप बसते जाएंगे, फिर उसको ये अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, वो रिजर्व, ऐसे करके फिर गांव का विस्थापन होगा। और जब गांव का विस्थापन पूरी तरीके से हो जाएगा, फिर कुछ दिन में वहां 2-4 सेल ले जाके रखेंगे उस रिजर्व फॉरेस्ट में। अब जब उस 4 शेरों को वो खुद ही मारेंगे, उसके बाद कहेंगे कि अब तो पूरा शेर ही खत्म हो गया, यहाँ पे तो बाघ ही नहीं है, यहाँ पे तो हिरन ही नहीं, यहाँ पे तो हाथी ही नहीं है। उसके बाद वहां पे चालू होगा व्यवसाय, बिजनेस अडानी अंबानियों का, टाटा का, कि यहाँ पे खनन कार्य होगा। खनन के बाद वहां से खनिज निकाला जाएगा। ये है फ्यूचर बस्तर का। इसीलिए नरसंहार करते जा रहे हैं और ये रुकेगा नहीं सकरजन। अभी 3 किया है तो कल 10 करेंगे, परसों 20 करेंगे, अगले 50 करेंगे, पूरा गांव को ही खत्म कर देंगे, पता नहीं चलेगा। क्योंकि उनको जो चाहिए वो चाहिए ही। अगर सीधी उंगली से घी न निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है, वैसे टाइप का साम दाम दंड भेद ये अपना रहा है जो सरकार है वो।
जबकि वहां पे 5वीं अनुसूची है, वहां पे किसी का भी जैसे मंत्री हो गया उसका भी आना वर्जित है ग्राम सभा के अनुमति के बिना। लेकिन यहां तो बीएसएफ कैंप घुसाया जा रहा है। और हमारा क्या घाटा है ये बात कर लेते हैं सर कि जब वहां पे बीएसएफ कैंप लगता है तो वो जो बीएसएफ कैंप वाले हैं वो तो अपने पत्नी बच्चे को तो वहां पे लेके नहीं आते। कुछ दिनों बाद वो गांव वालों को परेशान करने लग जाते हैं। फिर देखते हैं कि कोई पानी आ रहा है तो यहाँ क्यों आ रहे हो, यहाँ नक्सली है, आप यहाँ से पानी नहीं ले जा सकते। हम तो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते। उसके बाद फिर जैसे जंगल जाते हैं तो वहां से हम सूखी लकड़ी ही लेके आते हैं जलाने के लिए, किसी पेड़ को काटते नहीं है। तो उस समय जब वो लोग सूखी लकड़ी लेके आते रहते हैं फिर भी वो लोग परेशान करते हैं उनको। और जैसे उनका मन बहक गया, क्योंकि अपने पत्नियों को तो छोड़ के आए हैं, यौन इच्छा तो उनके अंदर जागेगा ही, तो उनके साथ अत्याचार करते हैं, शारीरिक शोषण करते हैं। और जब वो बोलते हैं कि मैं अपने परिवार को जाके बता दूंगी ऐसे करके, तो फिर उसको वहीं पे मार दिया जाता है और उसको एक नक्सली वाला कपड़ा पहना के उसके बाजू में बंदूक रख के उसको नक्सली घोषित कर दिया जाता है। और ऐसा हो रहा है क्योंकि वो जो मरी रहती है उसका तो पोस्टमार्टम करते ही नहीं है, क्योंकि उसको तो नक्सली बता दिया जा रहा है, तो कहां से उसका पोस्टमार्टम हो। ऐसे करके सरकार हमारे साथ खेल रही है। तो आप भी एक बात याद रखिए कि अगर मूलवासी नहीं रहेंगे, आदिवासी नहीं रहेंगे, तो ये प्रकृति भी नहीं बचेगा। और प्रकृति नहीं बचेगा तो आप कहां से बचने वाले हो। पैसे का क्या कर लोगे आप, पैसे से क्या कर सकते हैं जब संसाधन ही नहीं रहेगा। तो ऐसे होने वाला है सर कि बस्तर में खूनी खेल चलता ही रहता है, लेकिन उसको न तो नवभारत वाले, न तो पत्रिका वाले, न तो दैनिक भास्कर वाले कोई उजागर नहीं करते हैं। उसको ऐसे ही दबा दिया जाता है। और आज देख रहे हैं हम सगाजन कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से क्या हो रहा है। आज हमें ऑक्सीजन जो है वो विदेश से लेना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? ऑक्सीजन को विदेश से लेना पड़ रहा है। प्रकृति को नुकसान पहुंचाओगे तो ऐसे ही होगा। और अभी जो प्रकृति का कोरोना काल में देख रहे हैं, प्रकृति का जो है वो रीसेट बटन चल रहा है। जो प्रकृति के अनुरूप ना चले उन लोगों को उठाया जा रहा है, मतलब प्रकृति ही उठा रही है। तो ये भविष्य में इससे भी बड़ा महामारी आएगा और एक ही महामारी में पूरा विश्व भी सिमट सकता है। आप प्रकृति के पावर को नहीं जान रहे हैं, आप विज्ञान बिजनेस पैसा करके दौड़ रहे हैं ना। वो प्रकृति 15 मिनट में लोगों को खत्म कर सकती है। प्रकृति के पावर को आपको जानना होगा, क्योंकि हम प्रकृति के बारे में सीखते रहते हैं, जानते रहते हैं। प्रकृति हमको जानती है, प्रकृति को हम जानते हैं। इसीलिए हम प्रकृति के साथ साथ संबंध बनाते हुए चल रहे हैं। प्रकृति से हम प्यार करते हैं, प्रकृति हमसे प्यार करती है। सेवा जोहार सगाजन।